हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी का जो चैप्टर 3 अपना एग्रीकल्चर। इसमें मेजर क्रॉप्स दे रखी हैं, मेन क्रॉप्स जो भारत में हमारे ग्रो की जाती हैं, उन क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। क्रॉप्स मतलब फसलों के बारे में हम जानेंगे। क्रॉप्स को जानने से पहले ये चीज़ जान लो आप पहले ना, ये बेसिक्स है, ये आपको समझ में आएगा तो क्रॉप्स आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। ये है आपका हीट जोन्स ऑफ द अर्थ वाला डायग्राम। आपने आई एम श्योर 6 क्लास में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं है ना। ये हमारी अर्थ है पूरी की पूरी, बीच में से एक लाइन जा रही है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और यहाँ पे एक ये वाली जो लाइन जा रही है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर थोड़ा ये मिस्टेक है, ये वाली कैंसर ना होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ से यहाँ तक मतलब 23 हाफ नॉर्थ से लेकर 23 हाफ साउथ, इसके बीच का जो जोन है इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। और ध्यान रखना यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, टॉरिड बोल लो, या इसका एक नाम और है ट्रॉपिकल जोन। कैसा जोन बोलते हैं इसको? ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। अब ट्रॉपिकल जोन जैसे ही नाम आएगा, ध्यान रखना ट्रॉपिकल का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सूरज की यहाँ पे जो रेज हैं, सन की रेज हैं, वो डायरेक्टली पड़ती है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे या फिर नीचे जाओगे, इक्वेटर से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर टेम्परेचर कम होने लगता है, राइट। तो इसके बाद ये वाला जोन आता है टेम्परेट जोन, नीचे भी टेम्परेट जोन है, ठीक है। तो टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक है? 23.5 से 66.5 नीचे साउथ में, ऐसे ही 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ के बीच में यह है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में ध्यान रखना सन की रेज थोड़ी तिरछी हो जाती हैं, और तिरछी हो जाती हैं तो यहाँ पे गर्मी थोड़ी कम पड़ती है, तो यहाँ बीच का सा क्लाइमेट रहता है। तो जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट है। और ये फ्रिजिड जोन का मतलब है जहाँ पे सन की रेज बहुत रेयरली पहुँच पाती हैं, बहुत कम पहुँचती हैं, तो यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। तो ऊपर आपने सुना होगा अंटार्कटिक वाला रीजन है, नीचे अटलांटिक वाला रीजन है, अंटार्कटिका वाला, तो ऊपर आर्कटिक वाला रीजन और नीचे अटलांटिक वाला रीजन, वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बात अगर ट्रॉपिकल की आती है तो ट्रॉपिकल में ध्यान रखना बहुत गर्मी वाला रीजन। टेम्परेट की बात आती है थोड़ा कम गर्मी वाला रीजन, ठीक है। तो मेजर क्रॉप्स की बात करें, देखो अपने यहाँ पे अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। हमारे जो भारत की पॉपुलेशन है उसको अलग अलग तरह की चीज़ें पसंद हैं, और पसंद नापसंद होना वो तो अलग बात है, पर हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है हमारे भारत की, प्यारे भारत की, कि इस ज्योग्राफी की वजह से, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से भारत में अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं। आप देखो भारत के बीचों बीच में से एक लाइन गुजर रही है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ऊपर तो आपको देखने को मिला ठंड मिल जाएगी ना। तो नीचे जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल क्रॉप्स उगाते हैं, ऊपर ज़्यादातर टेम्परेट क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। और अपनी फिजिकल कंडीशंस अलग अलग होने की वजह से हमारे भारत में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, राइट। कई क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो रॉ मटेरियल की तरह काम करती हैं इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा इंडस्ट्रीज हम पढ़ेंगे। इंडस्ट्री क्या होती है? कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें रॉ मटेरियल चाहिए, और वो इंडस्ट्री आपको क्या देगी? फिनिश प्रोडक्ट बना के देगी। फॉर एग्जांपल कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री, तो उसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए भाई साहब? कॉटन चाहिए, और फिनिश प्रोडक्ट क्या बनाएगा? ये क्लॉथ बना देगा, ठीक है। तो कई सारी क्रॉप्स जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं हमारी इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज मतलब जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, ठीक है। क्रॉप्स की बात करें, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। फूड क्रॉप्स में जैसे व्हीट, राइस, मेज, मिलेट, जो खाने वाली क्रॉप्स हैं उनको बोलते हैं फूड क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स जिनसे कपड़े बनते हैं ना, वो आ जाएंगे आपकी जूट, कॉटन, कपड़े हों या फिर मतलब और भी कोई प्रोडक्ट बनाना हो, जैसे बोरी, दरी, ये सारी चीज़ें ना, रस्सी, ये जूट की बन जाती हैं। बेवरेज क्रॉप मतलब पीने वाली है ना, जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो पीने वाली जो क्रॉप्स होती हैं उनको बोलते हैं बेवरेज क्रॉप। तो इनके एग्जाम्पल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो एक एक करके सारी क्रॉप्स को देखते हैं। पहले देखेंगे राइस। राइस मतलब चावल, सब जानते होंगे यार, पूरी दुनिया में फेमस है, जहाँ जाओ वहीं चावल आपको मिल जाएंगे। तो राइस एक मेजर क्रॉप है, फूड क्रॉप, जो पूरी दुनिया में आपको मिल जाएगी। ये स्टेपल डाइट है। स्टेपल मतलब ध्यान रखना मुख्य भोजन है, मुख्य भोजन, कहीं भी चले आओ मुख्य भोजन मिलेगा। कहाँ का? स्पेशली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का। अब देखो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या है, मैं भारत के हिसाब से अगर आपको बताऊँ, ये आप बना लेना, डायग्राम लिख लेना। भारत के बीचों बीच में से एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन गुजर रही है। नीचे वाला जो रीजन है इसको तो हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ऊपर वाला जो रीजन है, रीजन मतलब क्षेत्र, मैं बार बार रीजन कर रहा हूँ, तो REGION, रीजन मतलब क्षेत्र। ऊपर वाले रीजन को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, यहाँ पे थोड़ी गर्मी कम पड़ती है, राइट। तो ये कहाँ पर स्टेपल क्रॉप है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। राइस ग्रो करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, ठीक है। अब मतलब इनडायरेक्टली मतलब पानी की बात कर रहे हैं, और रेनफॉल होनी चाहिए अच्छी, तब जाके राइस ग्रो कर सकते हैं। राइस ध्यान रखना, राइस ऐसी क्रॉप है, इसको एक शब्द और हम इस्तेमाल करते हैं, वाटर इंटेंसिव
क्रॉप अभी आपकी बुक में इस्तेमाल नहीं कर रखा है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप का मतलब ऐसी क्रॉप जिसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उसको हम बोलते हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप। तो राइस एग्जांपल है वाटर इंटेंसिव क्रॉप का, ठीक है। तो 3 रिक्वायरमेंट ध्यान रखना, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब जो हमारे मॉइस्चर पाई जाती है हवा में, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, और रेनफॉल अच्छी होनी चाहिए। एल्यूवियल जो सॉइल होती है, एल्यूवियल क्लेई सॉइल, क्ले मतलब जो चिकनी मिट्टी होती है, एल्यूवियल सॉइल उसमें थोड़ा अच्छा ग्रो करता है राइस। और इस सॉइल की खासियत होती है ये पानी को रिटेन करके रखती है, रिटेन मतलब मेंटेन करके रखती है, पानी को उड़ने नहीं देती है, राइट। पानी इस वाली सॉइल में से पानी ज़्यादा इवोपरेट नहीं होता है, उसके अंदर ही बना रहता है, रिटेन मतलब मेंटेन करके रखती है। दुनिया में राइस की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा देश राइस प्रोड्यूस करता है, तो वो है चाइना, अपना पड़ोसी देश है चाइना, सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है। चाइना के बाद फिर भारत का नंबर आता है, फिर जापान, फिर श्रीलंका, फिर इजिप्ट, ठीक है। अच्छा, अब बात करें हम बांग्लादेश की और वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल आपको पता ही है बांग्लादेश की बगल में ही है। यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पर आप देखो मतलब पूरी साल आप चावल ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे चावल की 2 से 3 फसल उगाई जाती हैं बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अच्छी रहती है। फेवरेबल मतलब राइस ग्रो करने की सारी कंडीशन अच्छी रहती हैं यहाँ पे। अब हम बात करें गेहूँ, तो गेहूँ तो भाई अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर नॉर्थ इंडिया में गेहूँ ज़्यादा जरूरी है। साउथ इंडिया में तो आपको पता है लोग जनरली साउथ इंडिया में राइस खाते हैं ना, और जो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं वो भी राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं। गेहूं की बात करें भाई, तो गेहूं के बारे में सुन लो भाई। गेहूं को पहली बात तो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, बीच का सा टेम्परेचर चाहिए। हल्की सी रेनफॉल चाहिए जब इसको ग्रो कर रहे हैं आप, और जब इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हो, हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करते समय थोड़ी ब्राइट सनशाइन चाहिए, मतलब चमकीली धूप। तो जब मतलब बोते हैं जब तो टेम्परेचर कम, थोड़ी सी बरसात चाहिए, मगर जब इसकी फसल की कटाई करते हैं तो थोड़ी धूप चाहिए इसको, है ना। ये बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो करती है कहाँ पे, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो रहती है उसमें बहुत बढ़िया ग्रो करती है। थ्राइव मतलब डेवलप होना, है ना, विकसित होना। गेहूं की बात करें तो गेहूं बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है कहाँ पे, यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यहाँ पे गेहूं बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। भारत में बात करें तो विंटर में गेहूं को ग्रो करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सर्दियों में रेनफॉल होती है ना, सर्दियों में रेनफॉल होती है, आप सब देखोगे, उस रेनफॉल को बोलते हैं मावट, ध्यान रखना मावट, ठीक है। ये चीज़ें बुक में नहीं है। तो मावट की जो मतलब विंटर सीजन में जो भारत में रेनफॉल होती है दैट इज मावट। ये मावट की जो रेनफॉल है ये गेहूं के लिए बहुत अच्छी होती है ना, फसल अच्छी होती है जब मावट होती है तो, राइट, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं बाजरा। बाजरा आपको पता ही है यार, ये तो हम रेनी सीजन में बोते हैं, जब मतलब बरसात का टाइम होता है। ये बाजरे की बाल है और ये बाजरे के दाने हैं, है ना। और राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा होता है, और वेस्टर्न राजस्थान में तो बाजरा बहुत खाते हैं लोग, राइट। तो मिलेट, बाजरे को क्या बोलते हैं, मिलेट बोलते हैं, और ये कोर्स ग्रेन है, इसको कोर्स ग्रेन बोलते हैं। और जो राइस और आपका वीट है उसको फाइन ग्रेन बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं चाहिए, लेस फर्टाइल सॉइल में भी ग्रो कर जाती है। सैंडी सॉइल, राजस्थान में आप देखना जो थार डेजर्ट में जो सॉइल पाई जाती है सैंडी सॉइल, वहाँ पर बहुत बढ़िया ग्रो करती है। हार्डी क्रॉप है। हार्डी क्रॉप क्यों है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ कंडीशंस में इसको ग्रो कर सकते हैं, कम पानी में, लो रेनफॉल में इसको ग्रो कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर से मॉडरेट टेम्परेचर में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, कम रेनफॉल में भी ग्रो कर जाएगी, और बराबर रेनफॉल हो तब भी ग्रो कर जाएगी। तो मतलब बहुत अच्छी क्रॉप है ना। हार्डी मतलब सब कंडीशंस को झेल जाती है कैसा भी बरसात हो, कम हो तो भी हो जाएगी, ज़्यादा हो तो भी हो जाएगी, कम टेम्परेचर हो तो भी चल जाएगा, ज़्यादा हो तब भी चल जाएगा, मतलब बहुत कम में नहीं ग्रो करते, मतलब थोड़ा गर्मी में इसको ग्रो करते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी सब एक ही फैमिली की है ना, एक इंडिया में बहुत अच्छी ग्रो की जाती हैं। कौन कौन से देश हैं इंडिया के अलावा जहाँ ग्रो करते हैं, नाइजीरिया, चाइना और नाइजर। देखो नाइजीरिया और नाइजर तो अफ्रीका में आते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। चाइना आपको बताइए एशिया में आता है। अगला है भैया मक्का, कॉर्नफ्लेक्स, राइट। तो मक्के के बारे में बात करें भाई, मेज, मेज को भी ग्रो करने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, बीच का सा टेम्परेचर होना चाहिए, थोड़ी बहुत रेनफॉल होनी चाहिए, और खूब सारी सनशाइन धूप चाहिए इसको, है ना। इसको ग्रो करने के लिए भी अच्छी फर्टाइल सॉइल चाहिए। कहाँ पर मेज ग्रो होता है, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील। नॉर्थ अमेरिका ध्यान रखना देश नहीं है, नॉर्थ अमेरिका अपने आप में कॉन्टिनेंट है। इसी नॉर्थ अमेरिका में 3 देश मेन आते हैं, ध्यान रखना, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, है ना, ये नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। फिर ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको, यहाँ पर अच्छी फसल होती है मेज की। बात करते हैं कॉटन, इसको रुई भी बोलते हैं, कपास भी बोलते हैं, राइट, कॉटन। तो कॉटन को ग्रो करने के लिए भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, हल्की सी रेनफॉल चाहिए, और कम से कम 210 to 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। फ्रॉस्ट क्या होता है, आपने सर्दियों में देखा होगा कई फसलों पे पाला पड़ जाता है ना, फसलों पे पाला मतलब और थोड़ी सी बर्फ सी जम जाती है फसलों पे, दैट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। तो ये कह रहे हैं फ्रॉस्ट फ्री कंडीशन में ही ग्रो कर सकते हैं, बिना फ्रॉस्ट वाले टाइम पे 210 दिन ऐसे होने चाहिए जब फ्रॉस्ट ना पड़े। अब सिंपल है, इसको सर्दियों में नहीं ग्रो करेंगे, गर्मियों में ही ग्रो करते हैं, राइट। ब्राइट सनशाइन चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, मतलब अच्छी धूप चाहिए, सिंपल सी बात है। इसको ज़्यादा गर्म इलाके में करते हैं कॉटन को। भारत में मैं आपको बता दूं, जो ये
डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है ना, जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना इसके लिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी रहती है, तो साउथ इंडिया में इसको बहुत ग्रो करते हैं, खासकर डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में। इट ग्रो बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छी ग्रो होती है। कौन कौन से देश कॉटन ग्रो करते हैं भाई, देशों के नाम देख लो, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये बढ़िया कॉटन ग्रो करते हैं, राइट। और कॉटन आपको मैंने बताया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा वाली जो इंडस्ट्री है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो मेन क्रॉप है, रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको कॉटन को। अगली है जूट, ये जूट आपने देखा होगा, ये बिल्कुल गोल्डन फाइबर के नाम से फेमस है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन फाइबर किस फसल को बोलते हैं, जूट को बोलते हैं, क्या, क्योंकि कलर कैसा होता है, एकदम गोल्डन कलर का होता है। इसको ग्रो करने के लिए भी एल्यूवियल सॉइल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ध्यान रखना, जैसे मैंने शुरू में बताया था ना कि राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, सिमिलरली जूट को भी बहुत सारा पानी चाहिए, हैवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब नमी चाहिए मौसम में, और खूब सारा टेम्परेचर चाहिए, वहाँ पे ये ग्रो करता है। मेनली इसको वही ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करते हैं। ट्रॉपिकल मैंने बताया था ना, हमारी अर्थ पर बीच में इक्वेटर और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच वाला जो जोन है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है उसको ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल एरियाज में इसको ग्रो करते हैं। 2 देश दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट ग्रो करते हैं, दैट इज इंडिया एंड बांग्लादेश, राइट। कॉफ़ी आपने देखी होगी भाई, ये देखो, ये कॉफ़ी के बीज हैं, इनको भून के पीस के कॉफ़ी का पाउडर बनता है, और ये कॉफ़ी का फल लगा हुआ भैया पेड़ पर, है ना, ये कॉफ़ी के प्लांट हैं। तो कॉफ़ी की बात करें तो इसको भी गर्म क्लाइमेट चाहिए, वेट क्लाइमेट चाहिए, नमी चाहिए, और सॉइल जो है वो लोमी सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड, मतलब अच्छी तरह से उसमें पानी वानी की सुविधा हो, राइट। हिली एरिया में इसको थोड़ा ज़्यादा ग्रो करते हैं, है ना, वहाँ पर ज़्यादा बेस्ट सूटेबल कंडीशंस होती हैं इसको ग्रो करने के लिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील जो है ना, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा भाई साहब कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, इसके बाद कोलंबिया और इंडिया भी ग्रो करते हैं। इंडिया में ध्यान रखना, कॉफ़ी जो है हमारे कर्नाटक में बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, चाय, ये भी एक बेवरेज क्रॉप है बॉस, और ये प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप हमने पढ़ी ली है, ठीक है। इसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर नहीं भाई, कम टेम्परेचर चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए, और हाई रेनफॉल चाहिए जब मतलब इसकी ग्रोथ वाला टाइम हो, ठीक है। तो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स, मतलब लीव्स के लिए जब अच्छी ग्रो कर रही हो तो थोड़ा बरसात चाहिए, राइट। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए, लोमी सॉइल होनी चाहिए। जेंटल स्लोप, हल्के से जो स्लोप होते हैं वहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है जेंटल स्लोप्स में। और अब आपको पता है इसको तो पत्तियों को चुन चुन के इसको तोड़ना पड़ता है, तो लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए भाई साहब, लेबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि पत्तियों को एक एक करके चुन चुन के तोड़ना पड़ता है। कहाँ पर ग्रो करते हैं चाय भाई, कीनिया आपको पता है अफ्रीकन कंट्री है, राइट। इंडिया, चाइना, श्रीलंका, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की चाय प्रोड्यूस होती है, ये देख सकते हो आप चाय भाई, ओके। तो यहाँ पर हमारी मेजर क्रॉप्स खत्म हुई और ये चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, एंड सून वी विल फिनिश क्लास 8 ज्योग्राफी। सो खुश रहो भाई, मुस्कुराते रहो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन। थैंक यू।